हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ राग की रस्सी। इसके रिवीजन के लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोनेपोगार कौन था। तो जैसा कि आप सभी ने पाठ में पढ़ा था, लोनेपोगार एक राजा का मंत्री था, जिसकी चर्चा पूरे पाठ में हो रही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोनेपोगार किस बात से चिंतित थे। चिंतित होना यानी कि चिंता करना, किस चीज़ की वो चिंता करते रहते थे। तो आपको पता है कि लोनेपोगार अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे कि मेरा बेटा बहुत भोला है और मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोनेपोगार किस चीज़ के लिए मशहूर थे। मशहूर यानी कि फेमस। तो लोनेपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी यानी कि तुरंत जवाब दे देना उसी टाइम पर। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्री का लड़का क्यों परेशान था। आपको पता है, जब वो शहर गया था तो वो परेशान होकर बैठा हुआ था एक सड़क के किनारे। तो वो क्यों परेशान था? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो भेड़ों को बिना बेचे 100 जौ के बोरे कैसे खरीदेगा, क्योंकि उसके पापा ने बोला था भेड़ भी कम नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में मंत्री को चालाक और लड़की को समझदार क्यों बताया गया है। तो देखिए, मंत्री ने क्या किया था, लड़की को रखने के लिए बोला कि 9 हाथ राख की रस्सी बना कर दो, लेकिन लड़की ने क्या किया, समझदारी से काम लिया और उसने इस काम को पूरा कर दिया। ये बहुत असंभव काम था, लेकिन उसने संभव बना दिया, इसलिए वो समझदार थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो पहला शब्द है चालाक। चालाक का उल्टा शब्द होगा बुद्धू। हमारा अगला शब्द है शहर। शहर का विपरीतार्थी होगा गांव। अगला है दुखी, और दुखी का उल्टा होगा सुखी। हमारा अगला शब्द है पिछला, और पिछला का विपरीतार्थक क्या होगा, अगला। एक होती है पिछली चीज़, ये कोई पीछे चीज़ रखी हुई हो, एक आगे। अब फिर से इन शब्दों के विलोम शब्द में लिखने हैं। समझदार, तो समझदार का उल्टा होगा मूर्ख, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। हमारा अगला है बड़ा, और बड़ा का उल्टा होगा छोटा। एक बड़ा आदमी होता है, एक छोटा होता है कद में। खरीदना, खरीदना का उल्टा होगा बेचना। कोई चीज़ खरीदते हैं, दूसरी बेच देते हैं। हमारा अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल यानी कि कठिनाई। ठीक है, तो इसका होगा आसान। कोई बिल्कुल आसान काम होता है, कोई काम मुश्किल होता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ये बात किसने किससे कही थी। तो जैसा कि हमने पाठ में देखा था कि लोनेपोगार क्या कर रहे थे, चिंता करते रहते थे। तो ये वाली बात सोचते थे वो। तो यह बात मंत्री ने अपने मन में सोची। अगला प्रश्न है, तुम इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। ये बात किसने कही थी। तो ये बात जब मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ें दी थी तब कहा था। तो इसका सही उत्तर आएगा, यह बात मंत्री ने अपने बेटे से कही थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। यह बात किसने किससे कही। इतने की बजाय इतने लिखेंगे यहाँ पर। तो यह बात क्या किया था, जब लड़का परेशान होकर बैठा हुआ था और एक लड़की उसके पास आई थी, तब उस लड़की ने उससे पूछा था। तो यह बात लड़की ने लोनेपोगार के बेटे से कही थी, जब वो परेशान होकर बैठा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अब बिना 100 जौ के बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। यह बात किसने किससे कही थी। तो ये बात क्या हुआ था कि जब वो उसका बेटा परेशान होकर बैठा हुआ था, लड़की ने जब बोला, तो तब लड़के ने बताया था उसको। तो यह बात लोनेपोगार के बेटे ने लड़की से कही थी। हमारा अगला प्रश्न है, मैं रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन यह तुम्हारे पिताजी को अपने गले में पहननी होगी। यह बात किसने किससे कही थी। तो आपको पता है, लोनेपोगार ने जब चुनौती भेजी लड़की के लिए, तो लड़की ने पलटकर लड़के को यही उत्तर दिया था कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को यह गले में पहननी होगी। तो यह बात लड़की ने मंत्री के बेटे से कही थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।